खुदा के कलाम की तलावत पर बाइबल मुकद्दस के इस खूबसूरत से हिस्से पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र। तशरीफ रखें। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में उतरेंगे और तकरीबन कोई 18 से 20 मिनट में हम खुदा के कलाम में उतरे हुए चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेंगे। आज का मजमून हमारे सामने है और मैं चाहूँगा कि हम इसे 2 बार ऊंची आवाज़ में पढ़ लें। फिर से पढ़ें। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। अगर आप मेरे साथ पहले कुरिन्थियों के 14वें बाब में चले जाएं तो 14वें बाब की 40वीं आयत में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है और यही आज की हमारी मरकजी बात होगी। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी आखिरी यानी 40वीं आयत। मगर सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ अमल में आए। सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ अमल में आए। डिसेंटली और फिर ऑर्डर में। तमाम की तमाम चीज़ें डिसेंटली होनी चाहिए और एक ऑर्डर के मुताबिक होनी चाहिए। और जब चीज़ें ऑर्डर के मुताबिक होंगी, डिसेंटली होंगी, तो फिर यकीनी तौर पर हर उस काम में खूबसूरती होगी, पायदारी होगी। और मैं समझता हूं कि जब हम डिसेंट होकर किसी भी काम को सरंजाम देंगे, ऑर्डर में होंगे, डिसऑर्डर नहीं होंगे, तो फिर मुकाबले की रूह तो पैदा होगी नहीं। ये मुकाबले की रूह पैदा ही उसी वक्त होती है जब हम डिसेंटली नहीं चल रहे होते, ऑर्डर में नहीं होते, हम डिसऑर्डर होते हैं। और इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, जब हम नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल होते। एबनॉर्मल होते हैं तो फिर ये जेलसी की रूह और फिर ये मुकाबलेबाजी की रूह जो है वो हमें किसी ना किसी तौर पर सरायत करती और फिर करती चली जाती है। जरा काइन के किरदार पर गौर कीजिएगा। बाइबल मुकद्दस के इब्तदाई पन्नों में उसे इंडिकेट किया गया कि भाई तू अपने हदिये पर, अपने देने के इस अमल पर जरा गौर कर और इस अमल को बेहतर कर। उसे इंडिकेट किया गया, उसे वार्न किया गया, उसे मौका दिया गया कि भाई डिसेंटली ये सब कुछ होना चाहिए और ये चूंकि ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसे ऑर्डर में ला। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर कहा कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, वो तुझे दबोचेगा, वो तुझे दबोचेगा और बहुत नुकसान देगा। और आप जानते हैं कि ऐसा ही हुआ। उसे मौका दिया गया कि तुझे मुकाबलेबाजी में नहीं पड़ना, तुझे डिसेंटली सब कुछ करना है, ऑर्डर के मुताबिक करना है। और उसे यहां तक कह दिया गया कि जब तू ऐसा करेगा तो क्या तू खुदा की नजर में मकबूल नहीं होगा। काइन, जब तू ये करेगा तो क्या ऐसा करने से तू खुदा की नजर में मकबूल नहीं होगा? इसका जवाब क्या है? यकीनी तौर पर होगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बड़ा ज़रूरी है प्यारे बच्चों, आज की इस ख़ानदानी इबादत का हिस्सा बने हुए कि हम अपने आप को ऑर्डर में लाएं। जब तक ऑर्डर में नहीं लाएंगे, मैं फिर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूं, आप प्रॉस्पर भी नहीं होंगे और स्टेबल भी नहीं होंगे। प्रॉस्पेरिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए आपका ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप खुद को ऑर्डर में नहीं लाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। चूंकि फैमिली सर्विस है,
اس لیے بہو بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے میں سوال کرنے لگا ہوں، اپنے گھروں میں جا کر چیک کیجئے گا کہ آپ کے کچن آرڈر میں ہیں، کہ آپ کے بیڈ روم آرڈر میں ہیں، کہ آپ کے واش روم جو ہیں وہ آرڈر میں ہیں، کیا آپ کا شو ریک جو ہے وہ آرڈر میں ہے، اور کیا آپ کی کبرڈز جو ہیں وہ آرڈر میں ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ سیدھا منہ نہ بج گئے۔ جب چیزیں آرڈر میں نہیں ہوں گی تو منہ کو لگیں گی نا بھائی، لیکن جب وہ آرڈر میں ہوں گی تو پھر اس ہفتے کے دوران میں نے کچھ صفائی کی، کچھ چیزوں کی چھانٹی کی، کوئی 25-26 کے قریب اپنی شرٹس نکالیں، پھر وہ چونکہ مختلف جگہوں پر دبئی میں وہ چیریٹی باکس بنے ہوئے ہیں، پھر میں اپنی چیزیں وہاں ڈال کر آ جاتا ہوں۔ کوئی 14 کے قریب پینٹس نکالیں، وہ ڈالیں، کچھ ٹی شرٹس جو مجھے پاسٹرز اپریسیشن پر کسی نے ارنسٹ مل سمجھ کر دے دی تھیں۔ اچھا ہے کہ یہ بڑی پرابلم ہے، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ساڑھے پادری دا سائز کی، اب وہ میں کسی کو تو دے نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں، اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا گفٹ ہمیشہ رفٹ پیدا کرتا ہے، تو بھئی یا تو دیں نہیں، یا دیں تو پھر اتنا دیں کہ وہ کسی کے استعمال میں آ جائے۔ تو پھر میں نے وہ ٹی شرٹس بھی میں تو کسی کو دے نہیں سکتا تھا، تو میں نے وہ چیریٹی باکس میں ڈال دی۔ اب نازیہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اسی منتھ کے ختم ہونے سے پہلے اپنی جوتیاں بھی ایسے ہی کریں۔ تو دیکھیں، پرانا جائے گا تو نیا آئے گا، اور آپ یقین مانیں کہ جب آپ چیزیں اس طرح سے نکالتے ہیں، آپ کی کبڑ جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، آپ کو بڑا اچھا سا فیل آتا ہے، بڑا اچھا فیل۔ تو آج ہمیں اپنے اندر سے بھی کچھ چیزوں کو چھانٹی کر کے باہر نکالنا ہے۔ جب تک باہر نہیں پیارے بچوں نکالیں گے، تب تک ہم آرڈر میں نہیں آئیں گے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں یہ سکھا رہا ہوں کہ تب تک ہم ہلکا فیل نہیں کریں گے۔ ہلکا فیل اسی وقت کریں گے جب ہم آرڈر میں ہوں گے۔ آرڈر میں ہوں گے، نو کمپٹیشن، مقابلے کی کوئی روح، مقابلے کا کوئی رجحان بنتا ہی نہیں۔ چلیں ایک مثال لے لیں۔ ہاتھی نہا دھو کے باہر نکلا اور سور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ اچھل کر کبھی اس کے سامنے ادھر سے آئے، کبھی ادھر سے آئے، وہ ہاتھی کو چڑھا رہا تھا، چھیڑ رہا تھا۔ ہاتھی نے اس کی اس حرکت سے بالا تر ہو کر ایک سائیڈ لی اور وہ سیدھا اپنے جھنڈ کی طرف چل نکلا۔ سور جہاں سے گزرتا وہ سب کو یہ بتاتا کہ ہاتھی اتنا بڑا سائز رکھنے والا، اتنا بڑا قد رکھنے والا جانور میرے سامنے وہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ وہ ہر ایک کو بتاتا رہا، اور چلتے چلتے یہ بات ہاتھی کے جھنڈ تک بھی پہنچ گئی، اور جھنڈ کے ہاتھیوں نے اس ہاتھی سے کہا، یار آپ نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے، آپ نے تو پکڑ کر ستیہ ناش کر دیا ہے ہمارا تو کوئی روب، کوئی دبدبا رہے گا نہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھ سے پوچھ تو لو کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے جھنڈ کے ہاتھیوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نہا دھو کر باہر نکلا تھا اور یہ کیچڑ میں سے نکلا تھا، گندا تھا، اب میں اس کے ساتھ لڑتا، جھگڑا کرتا تو میں اس گند کو اپنے اوپر لیتا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں سائیڈ کر کے ایک طرف سے نکل جاؤں۔ زندگی میں بہت دفعہ پیارے بچوں ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نہ ہاتھ دھو کر نکلتے ہیں، آپ نے کیچڑ میں جانا ہے، آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے
ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੋ ਮਕਾਨ ਡे है, जिसके साथ आप बैठ भी नहीं सकते। छोड़ें, अपनी एनर्जी को खामखा की जगहों में वेस्ट ना करें, अपने वक्त को वेस्ट ना करें। साइड मारकर बहुत सारी जगहों से हमें निकल जाने की ज़रूरत होती है। फिर बड़ा ज़रूरी है कि बेटियां चेक करें जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, क्या वो जगहें, वो चीज़ें ऑर्डर में हैं। मर्द भी चेक कर लें भाई, आपकी कबर्ड्स जो हैं, आपके शू रैक जो हैं वो ऑर्डर में हैं, आपका ऑफिस ऑर्डर में है, आपकी गाड़ी ऑर्डर में है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी ही अपना ऑफिस बनाई हुई है। आपकी गाड़ियां ऑर्डर में हैं, आपका ऑफिस जो है वो ऑर्डर में है। कोई आता है तो वो बड़ा अच्छा फील करता है या कि हर तरह का मैस है वहां पर। ऑर्डर में, तरतीब में अपने आप को, जिंदगी को लाना प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल का खुदा अबतरी का खुदा नहीं, वो तरतीब का खुदा है। और रात ही मैं सिखा रहा था कि उसने 5000 को सैर करने के मोजज़े में एक तरतीब, एक तरीका, एक सलीका इख्तियार किया। लोगों को लाइनों में, कतारों में बिठाया और कहा कि अब रोटी बांटो। और चूंकि रोटी कतारों में बिठाकर बांटी गई, वहाँ पीपीपी के और पीएनए के जियाले तो थे नहीं कि रोटी पर टूट पड़ेंगे, है ना। चूंकि तरतीब से बिठाया गया था, इसलिए सबको रोटी मिली, सबको मिली, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। और लिखा है वो सब खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे उठाने पड़े। जिंदगी में तरतीब बड़ी जरूरी है। इस मौजज़े से हम ये सीखते हैं कि किस तरह से खुदावंद ने चीजों को लाइन अप किया, और हमें चीजों को लाइन अप करना है भाई। देखिए ना, फर्स्ट आती है, आपको पता है आपने ग्रॉसरी करनी है, आपको नहीं पता, आपको पता है भाई, एवं भोले बने हैं, आपको पता है ग्रॉसरी करनी है आपने, आपको पता है कि बच्चों की स्कूल फी जानी है, आपको पता है गाड़ी की किस्त जानी है, इंस्टॉलमेंट जानी है, आपको पता है कि आप मेडिसिन पर हैं और आपने मंथ का इख्तिताम हो गया है, नए मंथ में मेडिसिन भी लेनी है, आपको पता है। आपको ये भी पता है कि इस महीने में मेरा वीज़ा रिन्यूअल है, आपको ये भी पता है कि इस महीने में मेरा लाइसेंस रिन्यूअल है, आपको पता है, आपको पता है। लेकिन जब हम ऑर्डर में नहीं होते, अक्रम लेन में नहीं होते, लाइन अप चीजों को नहीं करते, फिर हम परेशान होते। मेरी गाड़ी में अभी से गाड़ी शो करना शुरू कर चुकी है कि 1439 किलोमीटर के बाद मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करनी है, और ये बार बार शो होता रहेगा। मुझे कोई 1 महीना लगेगा इतना सफ़र करने में, लेकिन फरा मुझे 1 महीने पहले से गाड़ी ये बता रही है कि भाई 250 दिरहम का ये खर्चा है, तैयार हो जाओ, लाइन अप करो अपने आप। फिर हम सर पर बाजू रख लेते हैं, फिर हम रोते हैं, फिर हम डिपेंडेंट बनकर एक दूसरे से मांगना शुरू कर देते हैं। और मैं रात भी सिखा रहा था, ये मांगना कब तक भाई, कब तक चलेगा ये? चीजों को लाइन अप करें भाई। आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ के दौरान आपने क्या क्या कुछ करना है, और जब आप चीजों को लाइन अप करके रखेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं बच्चों, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी परेशान नहीं। ऑर्डर में अपने आप को लाना बहुत जरूरी है। सब काम शाइस्तगी और तरीके के साथ होने चाहिए। अब जरा सुने, आज के हवाले में आपने पढ़ा, मुखालफीन की तरफ से यह कहा गया कि यह तो यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द भी करता है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और ये तो वो समझे कि हमें किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकता है। लिखा है यहां पर, लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह इस बखेड़े में नहीं पड़ा, इस बखेड़े में मेरा यीशु नहीं पड़ा। लिखा है
और वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। नो कंपटीशन, नो कंपटीशन, मुझे मुकाबला नहीं करना। वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार काम बन नहीं रहे लेकिन हम जगह छोड़ने को तैयार भी नहीं। तो फिर बात कैसे बनेगी भाई? देखिए, अड़ जाना, जिद पर आ जाना, अक्खड़पन का मुजाहिरा करना, ये मसीहियों का शेवा नहीं भाई। बाइबल का खुदा जब आपको बरकत देने वाला होता है तो फिर वो अब्राहम की तरह आपको कहता है, निकल, ऊर से निकल, इस तरक्की याफ्ता शहर से निकल, मैं तुझे और ज्यादा सरफराजी और बरकत दूंगा। फरीसियों ने मुखालफत शुरू कर दी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसे सर पर नहीं लिया। वो चुपके से गलील को चला गया। और आपको याद होगा, मेरे यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहा था कि जब एक शहर में तुम्हारी मुखालफत हो तो तुमने क्या करना है? तुमने दूसरे शहर में चले जाना। ओ भाई, यहां नहीं बात बन रही, कहीं और ट्राई कर लें। आप पता नहीं क्यों जिद लगाकर बैठे हुए हैं कि ले भी असी जाना भी नहीं, जान भी नहीं छड़नी। क्यों भाई? पता नहीं, खुदा की मर्जी ही कुछ और है। क्योंकि पता नहीं उसने आपका रिज़्क कहीं और लिखा हुआ है। वो आपके लिए कोई और दरवाजा खोले हुए है लेकिन आप उससे दाखिल होने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो फिर बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बात को सीख लें इस बात को। पहली बात, मुखालफत कई बार नए दरवाजे खोलती है भाई। सीख लें इस बात को, मुखालफत कई बार नए दरवाजे खोलती है। मुखालफत आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। आज की दूसरी बात, मुखालफत कई बार, ऑपोजिशन जो है वो कई बार आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। तीसरी बात, ये आपको मजबूत भी करती है, ये आपको मजबूत भी करती है। और चौथी बात, ये आपको एक नई दिशा में डालकर आपको कुछ नया बना रही होती है। एक नई दिशा में डालकर ये आपको एक नई जिंदगी से मुतारिफ करवा रही होती है। अब आप जानते ही हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की वापसी जो है वो सामरिया के रास्ते हुई। निकल गया वो, है ना? और लिखा है उसे सामरिया से होकर, अगर आप इस हवाले को आगे पढ़ेंगे ना तो आगे यही लिखा है, मुखालफत हुई, वो गलील की तरफ दोबारा चल निकला, लेकिन रास्ते में सामरिया पड़ता है और लिखा है उसे सामरिया से होकर जाना जरूर था। अगर ये इस किस्म के हालात ना बनते तो सामरी औरत कैसे बचती, और सामरी औरत ना बचती तो पूरा शहर कैसे बचता। कई बार हम समझते नहीं कि खुदा के हर काम के पीछे उसकी एक मसलहत होती है, और इसीलिए लिखा है कि उसे सामरिया से होकर जाना जरूर था। चलें, 2 मिनट लूंगा और खत्म करूंगा। कैरिज्मेटिक होना ये अच्छा है भाई। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैरिज्मेटिक होने का मतलब ये होता है, यानी ऐसा शख्स जो खुदा की दी हुई सलाहियत की बदौलत उन सलाहियतों को बरोए कार लाकर खुदा के बदन, उसकी कलीसिया को मुतासिर करे और खुदा के लोगों के लिए फायदामंद साबित हो सके। इसका लफ्जी मतलब ये है। मगर जो सलाहियतें, जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं, उसे लेकर हमें मुकाबले की रूह को पैदा नहीं करना। अब ये वो ख्याल है, जरा लिंक करने लगा हूं जल्दी के साथ, ये वो ख्याल है जो पहले करंथियों के 14वें बाब में दिया गया है। और पहले करंथियों के 14वें बाब में यह कहा गया कि हर शख्स में रूह की नेमत का होना फायदा पहुंचाने के लिए है।
लेकिन करंथस में रूह क्या थी? भाई जी तुहाडे कोल पाक रूह है वे? हाँ जी है वे। गैर जुबान ते तुहानू कदी बोलदे नहीं वेख्या। भाई जी आपके पास अलमियत का कलाम है? हाँ जी है। हमने देखा तो नहीं कभी, आपने कोई किताब तो नहीं लिखी। आपके पास तर्जुमे की सलाहियत है? ये भी नेमतों में से एक नेमत है भाई, लिखा हुआ है। जी जी है। असी कदी करदियां तो नहीं वेख्या। हम मुकाबले में पड़ जाते हैं। और वहां पहले ग्रंथियों 14वें बाब में लिखा है कि ये तमाम की तमाम चीजें रूहानी तरक्की के लिए होनी चाहिए, लेकिन इन कामों में शाइस्तगी और करीना बहुत जरूरी है। खुदा ने आपको अगर कोई बरकत दी है तो आप उस बरकत के होते हुए दूसरों को खुदा के लिए हकीर तो ना जाने। अब गैर जुबान में बात करने वाले, अमूमन मैं माजरत के साथ कहूंगा, वो आम जुबान में बात करने वालों को हकीर समझते हैं। और बहुत सी कलीसियाओं में उन्हें बुरी नजर से भी देखा जाता है। नहीं इन्हों तो टचिंग ही नहीं हुई। कुछ कलीसियाओं में यह बड़ा रुझान है कि वहां किसी को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए यह कहा जाता है ये भाई बिलीवर हैं, ये भैन भाई सब बिलीवर जे। मैं कहना निरा बिलीवर ना हो, बिलीवर तो शैतान नहीं है। हाँ मैं साबित करूंगा, बिलीवर तो शैतान नहीं है। और मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं आपको बिलीवर नहीं, आपको डिसाइपल होना है। डिसाइपल में और बिलीवर में जमीन आसमान का फर्क है। बिलीवर तो शैतान भी है, वो भी जानता है, और खुदावंद यीशु मसीह को मानता और पहचानता भी है। लेकिन हमें डिसाइपल होना है, खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द होकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे और फिर पीछे और पीछे चलना है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम ऑर्डर में हों। अब सिर्फ दो जुमले कहूंगा। पहला जुमला, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है नॉट वर्किंग। आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। आप बस में चढ़ने के लिए दौड़ते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। आप नीचे मशीन से पानी की बोतल या बच्चे जूसेस निकालने के लिए नीचे भागते हैं, लिखा होता है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब यह है नॉट वर्किंग। कई बार हम काम करने की सलाहियत रखते हैं, हम इस पोजीशन में भी होते हैं, लेकिन चूंकि हम ऑर्डर में नहीं होते इसलिए हमसे वो काम हो नहीं पाता। तो फिर आज इस खानदानी इबादत में चेक कीजिएगा मुझे और आपको खुदा ने कौन कौन सी सलाहियत दी है और मैं और आप अपने आप को किस तरह से ऑर्डर में ला सकते हैं। आज के लिए दूसरा जुमला, आखिरी जुमला। हम में से हर एक के पास एक नेमत है भाई, हर एक को तोड़ा दिया गया है। अगर किसी को एक से ज्यादा दिए हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी कीजिएगा, लेकिन एक तो जरूर है। मुमकिन है किसी के पास 2 हों, मुमकिन है किसी के पास 5 हों, मुमकिन है पादरी हिस्किल सरोज साहब की तरह किसी के पास 5 से भी ज्यादा हों। अब मैं इस बात को लेकर परेशान हो जाऊं कि मैं हिस्किल सरोज क्यों नहीं। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? लिखा है कि देने वाला वो है और जिसको जो चाहता है वो देता है। देने वाला वो है जिसको जो चाहता है वो देता है। सो जो दिया गया है हमें उसे इस्तेमाल करना है, और जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आवाज गूंजेगी कि आए निकम्मे नौकर, तूने ऐसा क्यों किया? और फिर आवाज गूंजेगी इसे उठाकर वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो जिंदगी में अपने आप को ऑर्डर में लाने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे काम डिसेंट तरीके से होने चाहिए, और जब ये काम डिसेंट तरीके से होंगे, शाइस्तगी के साथ होंगे, करीने से होंगे, ऑर्डर में होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बरकत ही बरकत होगी, कसरत ही कसरत होगी। एक बार फिर से कहूंगा, चीज़ों को लाइन अप करें। अक्टूबर शुरू होने वाला है, चीज़ों को लाइन अप करें। एक बार लाइन अप करके देखें, आप
اکتوبر کے اختتام پر کھا پی کر سیر ہوں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بچ رہے گا۔ آئیے دعا کریں۔